तो दिन हम अब बैठे हैं पिछोर में, और पिछोर में ऐसी शख्सियत के साथ आज हम उपस्थित हैं, चौबे जी सर, जिनका पढ़ाने के क्षेत्र में एक अलग ही इतिहास है। बुंदेली पहचान चैनल पे हमारे संग आ जा रहा है। तो सर से पूछा था बुंदेली अंदाज में, सर अबे तक को सफ़र कैसे हो रहा हो? भाई अबे तक को सफ़र अच्छो रहो। वैसे बुंदेली भाषा तो देश की भाषाओं में है तो हिंदी, लेकिन वो क्षेत्रीय जो बोली है बुंदेली, वो अपने आप में एक अलग है, क्योंकि इसकी अलग पहचान है। और ये बुंदेली जो भाषा है ये बड़ी मीठी भी है, और कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो इसमें अक्खड़ भी हैं, लेकिन जो मीठी भाषा है वो हृदय को छूने वाली है। आप तो सर अनेक पदन पर रहे, बड़े बड़े स्कूल अपने जो है, जो जिससे भविष्य पढ़ रहे हो विद्यार्थियों को, बुंदेलखंड के स्कूल रहे हुए हैं कि अदरवाइज बाहर भी गए कब कि बुंदेलखंड से जावे को अदरवाइज मौका मिलो आपको? नहीं नहीं, बुंदेलखंड से बाहर मैं कभी नहीं आया। केवल एक बार बीएड करने गया था, तो वहाँ जरूर 1 साल ग्वालियर रहा, वो शायद बुंदेलखंड में नहीं आता ग्वालियर। इसके बाद इसके अलावा मैं भांडेर रहा, वो भी बुंदेलखंड के अंतर्गत है। पिछोर रहा, मलावनी रहा, ये सब बुंदेलखंड के ही अंतर्गत आते हैं। और बुंदेलखंड में बुंदेलखंड का इतिहास तो मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। यहाँ तो मतलब झांसी की रानी बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, आपको मालूम है। बुंदेलखंड का इतिहास वहाँ यहाँ के जो ओरछा नरेश रहे हैं उनका यहाँ पे पिछोर में किला भी है, वो किला भी एक उनकी ऐतिहासिक स्मारक है। और बुंदेलखंड जो माने क्षेत्र है वो बहुत विशाल है। यहाँ से ये ललितपुर, बांदा और हमीरपुर, ये सब शायद बुंदेलखंड के ही अंतर्गत आते हैं। आपसे हम एक प्रश्न और लेकिन साहब, क्या है कि आप चौथे पन में हैं, जीवन तो आपको निकलेगा वो बुंदेलखंड में आपको दादा करे तो कोई बुराई की बात ना होगी। हाँ हाँ, अब चौथोपन आओ। हाँ हाँ, वो तो। और अभी हमने सुनी है आपके बारे में, जो हम सर्वे करा जब पिछोर में आओ, कि आज भी आप जो आपकी एज है, जहाँ उम्र में आप इस प्रकार से चलत कि आज अगर कोई युवा हुई है एक ना हो तो शायद ये चल पाए। जाको राज का बुंदेली माटी की ताकत, बुंदेली रहन सहन, बुंदेली खान पान, जहाँ पे थोड़ा बतावे को प्रयास करो। हाँ, बुंदेली रहन सहन और बुंदेली खान पान, ये दोनों ही मेरे जीवन को प्रभावित करते हैं। मैं इनसे कहने वाला था कि रात्रि के समय छाछ नहीं लेना चाहिए, वो कफ वृद्धि करता है। दोपहर में छाछ जरूर लेना चाहिए, रात्रि के समय दूध लेना चाहिए। ये समय बुंदेली खान पान है। प्रातःकाल आप जो है कोई फल ले सकते हैं, दोपहर में छाछ लीजिए, रात्रि के समय दूध लीजिए। तो और दूसरी प्रातःकाल में थोड़ा बहुत मतलब एक्सरसाइज भी करना चाहिए। और वो चूँकि बुंदेलखंड में रहने के कारण मुझे बचपन से ही एक्सरसाइज में इंटरेस्ट रहा है, रुचि रही है। अपने विद्यार्थी जीवन से ही एक्सरसाइज करता रहा, तो अभी भी चेन्नई पड़ता थोड़ा बहुत कर लेते हैं एक्सरसाइज। पढ़ावे के दौर पर साहब बहुत स्टूडेंट ने पढ़ाओ आपने। हाँ, तो बाद में कभी प्रयास करो आपने कोई कभी ऐसी चर्चा भइयो को बुंदेली भी अपने सीखने, बुंदेली को भी ध्यान करने, या बुंदेली से थोड़ा बहुत लगाव रखने? नहीं, बुंदेली इतनी कठिन नहीं है। वो तो बुंदेलखंड में जो रहता है या जो उनके संपर्क में रहता है वो अपने आप सीख जाता है, बुंदेली इतनी कठिन नहीं है। बुंदेली तो भाषा इतनी आसान और सरल है कि उसके संपर्क में कोई किसी भी बुंदेलखंड के रहने वाले के संपर्क में रहे तो वो अपने आप सीख जाएगा। अच्छा साहब, जो बताओ बड़ा मंगोरा और महेरी कब से खाई? ये तो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। मुझे महेरी बहुत पसंद है। महेरी जो है बहुत पसंद है। बड़ा मंगोरा तो खैर कम खाते हैं, क्योंकि बड़ा जो उसके बनते हैं, क्या कहते हैं, ये उड़द की दाल के, बड़ा तो मैं कम खाता हूँ, लेकिन महेरी मुझे बाकी बहुत पसंद है। और मैं तो कहता हूँ, जैसे अपनी ससुराल जाता हूँ तो वहाँ भी कहता हूँ अगर महेरी रखी हो तो मुझे महेरी दो, खिलाओ। महेरी बहुत पसंद है। मक्का की हो, चावल की भी महेरी खा लेता हूँ। और भटा को भरता? भटा का भरत खा लेते हैं। चना की भाजी? अरे वाह, फिर कहने क्या है।
तो आप अपन बुंदेली बातें कर रहे जो तो आपके नहीं, वो तो मूलभूत पावर की सबसे बड़ी ताकत। तो वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि बुंदेली खान पान और बुंदेली रहन सहन मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। अच्छा, आखिरी प्रश्न अब जाते जाते साहब, क्या है कि जो आप अब जो लोग जुड़ रहे आए वाले समय में, नई पीढ़ी 21वीं सदी चल रही, हाँ, बहुत कुछ बदल गया अब तो। हाँ हाँ आगे पीछे अपन देखें, ऊपर नीचे चले। हाँ। तो आज आप जय नई जनरेशन को क्या संदेश दें बुंदेली अंदाज में? एक तो यह कही जाती कि भारत माता को जोर दे जी पे हमें घमंड प्यार हो बुंदेलखंड, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई के साथ साथ जरूरी है बुंदेलखंड के बारे में जानना या नहीं? नहीं, जानना जरूरी है और उसको अपनाना जरूरी है। बुंदेलखंड के बारे में जानना जरूरी है और बुंदेलखंड का खान पान रहन सहन वो भी अपनाना भी जरूरी है, और अपना के देखिए आपको फायदा मिलेगा। जो सर रहते हमारे संग चौबे जी, बहुत पहचान के मोहताज नहीं है, काफ़ी बड़ा नाम, काफ़ी बड़ा काम, और अब जहाँ तक हम तारीफ करें सो कम पड़ जाए। हम भी पढ़े, हमें गुरु रहे, आज मौका मिलो हमें, हम सौभाग्यशाली हैं कि सर के संग बैठने को। और सर मंगलमय शुभकामनाएं आपको। ये तो आपकी श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा है। आप महान हैं वैचारिक रूप से और मतलब आचरण की दृष्टि से महानता है आप में, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि हम उनके शिष्य हैं। ठीक है, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय दिया आपने। बुंदेली पहचान की तरफ से बहुत बहुत स्वागत आपका। ठीक।